बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक आइडियल पर्सनालिटी बैठी है माशाल्लाह, मिर्ज़ा मोहम्मद मज़हर हसन। और ये जनाब रीजनल मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर। हाँ एरिया मैनेजर हैं दी बैंक ऑफ पंजाब के माशाल्लाह। और ये मेरे बहुत ही प्यारे शागिर्दों में शामिल है माशाल्लाह। और अभी मैं इनसे ज़िक्र कर रहा था, मैंने कहा उस वक्त भी आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग थी माशाल्लाह, और आप भी माशाल्लाह वैसे के वैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। तो मिर्ज़ा मोहम्मद मज़हर हसन, ज़रा अपने कैरियर की कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे कि कैसे हमारे पास पहले कॉलेज में बीकॉम किया, बाद में क्या किया, थोड़ा बताएंगे फिर सर? जी, ऐसा है सर, मैं 94 में 93 94 का सेशन था आपके साथ। वहाँ से मैंने अपनी कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बिज़नेस में आ गया। बिज़नेस का एक मराइल तय करता रहा मैंने। काफ़ी सारा टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपना कारोबार और लाइफ का सिलसिला मैं चलाता रहा। 2003 आई थिंक 2003 में ऐड आई यहाँ बैंक ऑफ पंजाब में कैश ऑफिसर्स की सीट्स आई हुई हैं। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, इम्तिहान दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आपके शागिर्द थे हम, तो वहाँ से बड़े अच्छे तरीके से मैं अपना कामयाब हुआ। और मैं 7,500 रुपये पे एज ए कैश ऑफिसर बैंक ऑफ पंजाब इसी डीजी खान ब्रांच को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा माशाल्लाह। वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे ट्रैक दिया, मैंने मेहनत की, और स्ट्रगल ये थी कि आगे जाना है। आगे जाने के लिए इस पूरी स्ट्रगल को मुझे 10 साल 12 साल का एक पीरियड लगा मुझे। मैं अपने मेरा होम टाउन जामपुर शहर है, तो इस दौरान मेरे 2 या 3 ट्रांसफ़र हुए सर। अच्छा। 2 या 3 ट्रांसफ़र हुए, तो वो ट्रांसफ़र मैंने कैंसिल करवाए। लोग मुझसे पूछते थे कि मिर्ज़ा साहब आप घर जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? अब मैं उनको कहता था कि मैं जब जामपुर जाऊंगा, अपने होम टाउन जाऊंगा, तो एज ए मैनेजर जाऊंगा। ठीक है। मैं कैशियर नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिसर भी नहीं जाऊंगा, और मैं इसके लिए स्ट्रगल करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों की दुआएं, मेरे वालिदैन की दुआएं, मैंने 8 साल इस बात को पूरा करने में मेरे 8 साल लग गए। अच्छा। और वो एक दिन आ गया मेरे पास कि जब मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो हम आपको बीएम लगाते हैं, ब्रांच मैनेजर। उस वक्त मैं ग्रेड 3 था। अच्छा अच्छा। मैं ग्रेड 3 था, और मैं जहाँ पर, वो मेरी खुशी की बड़ी इंतहा थी, बड़ी इंतहा थी खुशी की। और सबसे बड़ी मज़े की बात बताऊँ आपको कि जब मैं मैनेजर लगा, तो मैं अपनी चेयर खुद ले आया था। अच्छा। इतना मुझे शौक़ था कि जो ये चेयर है, मैं अपनी मुल्तान से रिवॉल्विंग चेयर खुद लेके आया था, परचेज़ कर आया था। अच्छा। और पहले दिन जब मैं ज्वाइनिंग देने गया हूँ, तो वो चेयर साथ ले गया हूँ मैं अपने। अच्छा माशाल्लाह। वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर अपना होम टाउन था, मुझे एज था, मैंने वहाँ काम किया। ब्रांच की फिगर जो जामपुर में थी उस वक्त, जो फिगर 15 साल में थी, वो मैंने उसको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स डबल ट्रिपल कर दिया उसको। अच्छा माशाल्लाह। लोगों का प्यार भी था, ट्रस्ट भी था, चीज़ें भी थी। वहाँ से फिर मैं एलिवेट होता रहा। फिर मैं ग्रेड 2, ग्रेड 3। एक दफ़ा हमारे ग्रुप हेड साहब तशरीफ़ लाए लाहौर से, तो उनके ब्रांचों के विज़िट्स थे। तो मुझे सर कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब आपकी ब्रांच को विज़िट कराना है। तो मैंने उनको कहा, सर कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, तो आप ऐसा किसी और ब्रांच में उनको करवा दें। उन्होंने नहीं, आपकी ब्रांच को करवाना है। ग्रुप हेड साहब हमारे साथ आए, और ऐसे बैठे जैसे आप बैठे हुए हैं। ग्रुप हेड साहब ने मुझसे पूछा मेरे करियर के बारे में। मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी फिगर है, ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैंने किया। वो बड़े खुश हुए। उसने उसी वक्त उस वक्त सेट होते थे ब्लैकबेरी। वो उसी वक्त उसने ब्लैकबेरी से प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब को मैसेज किया। विद इन 1 आवर
मेरी 50,000 सैलरी राइज हुई, अच्छा। मुझे 1 स्टेप प्रमोशन मिली। उन्हें ऑर्डर मैंने वो यहाँ जैसे उन्होंने ब्रांच को लीव किया है ग्रुप हेड साहब ने, वो मेरे ख्याल आई थिंक कोट छुट्टा तक पहुँचे होंगे, आई थिंक सो। पीछे से मेल आ गई जी आपकी एलिवेशन भी हो गई है और प्रमोशन भी हो गई है। फिर 2-3 महीने बाद ये बैंक में बहुत कम एग्जांपल है, मैं बीओपी में ख़ास तौर पे। उसके बाद जनाब रेगुलर प्रमोशन आई, फिर 1 स्टेप फिर प्रमोट हो गया। इस तरह से मैंने अपना कैरियर किया और मैं तकरीबन रेगुलर 7 साल कंट्री चैम्पियन रहा। हमारा राजनपुर एरिया पूरे मुल्क में तीसरे चौथे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे टॉप 10 में रहा हूँ मैं। अच्छा। कंट्री में 700 ब्रांचों में से मैं टॉप 10 ब्रांचों में मेरा शुमार होता था। वहाँ से फिर ग्रोथ हुई, फिर मैनेजमेंट ने मुझे एलिवेट किया एज ए एरिया मैनेजर, और यहाँ से वो काम मैंने स्टार्ट किया एरिया मैनेजर्स का। एरिया मैनेजर की जब मुझे पोस्ट मिली तो फिर मैंने अपना काम फिर जैसे मैं करता था उसको डबल कर दिया, मेहनत की उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए एरिया मैनेजर भी मैंने कंट्री को लीड किया। मैं वहाँ रहा, वहाँ मैंने कम से कम 12 साल का पीरियड गुजारा राजनपुर में। तो एक ही जगह पे 12 साल मैंने स्पेंड किए डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में। तो फिर आजकल फिर उन्होंने कहा जी आपको अब हम डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन में ले आते हैं। तो अब मैं डिवीजनल हेडक्वार्टर पे हूँ। अच्छा। और एज ए एरिया मैनेजर डीजी खान डिवीजन को मैं देख रहा हूँ। तो ये है मेरा। तो आपका एरिया आगे कहाँ तक है, कौन सा भी है आप? मेरा एरिया यहाँ से शादरलोड तक है। अच्छा अच्छा, ठीक। शादरलोड से आगे ये जितनी ब्रांचें आती हैं, डीजी खान होगी, फिर यहाँ से कोट छुट्टा, भारती, खर, झोकुत्रा, ये सारी ब्रांचें मेरी डोमेन में आती हैं। इनकी मैं लुक आफ्टर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, हायरिंग, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने हमेशा एम रखा कि नौजवान जो नए अभी एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं सर, उनको मैंने किसी की सिफारिश थी या किसी की नहीं थी, किसी का रेफरेंस था या नहीं था, लड़का अच्छा है, एजुकेशन ठीक है उसकी, उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा आप आए हैं बैंक में। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने यहाँ काफ़ी सारी हायरिंग भी की, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ बच्चों को एकोमोडेट, बच्चियाँ सबको एकोमोडेट किया। तो आजकल मैं डीजी खान में 1 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये है मेरा मुख्तसर सा तारुफ। देखिए ऐसे स्टूडेंट हमारा फ़ख्र हैं माशाल्लाह, जैसे मिर्ज़ा मज़हर साहब हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से हम प्राउड फील करते हैं। हमारे लगाए हुए पौधे माशाल्लाह तानावर दरख्त बन गए इस वक्त। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बच्चे सर आपके कितने हैं? मेरे सर 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है। अल्लाह पाक ने 2 बच्चे दिए हैं। और मैं आजकल वैसे मुल्तान सेटल हूँ। अच्छा। मैंने अपना घर भी मुल्तान बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा एक बेटा, उसको बाई बर्थ डिसेबिलिटी थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपना सिटी छोड़ा और मैं 2010 में ही मुल्तान शिफ्ट हो गया। और मज़े की बात यह है कि मुझे ऐसा वो था कि मेरी जब ट्रांसफ़र होती रहती थी आगे पीछे, तो बच्चों को टाइम और चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपनी फैमिली को मुल्तान ही सेट कर दिया एक ही जगह पे। अब मैं वीकेंड अपना मंडे टू फ्राइडे अपना इधर ही होता हूँ, फ्राइडे वाले दिन चला जाता हूँ मैं यहाँ से। बाकी अपना रूटीन के मैटर्स, काम, ये वो, मीटिंग्स, ऑफिशियल्स काम, ये इन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अच्छा सर, न्यू जनरेशन को कोई मैसेज सर, क्योंकि आजकल बड़ा टेंशन डिप्रेशन का दौर है, जॉब्स नहीं है, तो आप कोई, क्योंकि मोटिवेशनल। हाँ, न्यू जनरेशन के लिए जो है ना, मैंने जो चीज़ देखी है ना, काम, आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, वो कहती है काम ना हो, काम ना हो, सीट हो और इन्जॉय करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, इदारे ने आपको जिस काम के लिए रखा है आप वो काम नहीं करेंगे, तो हाउ कैन यू ग्रो, कि आप कैसे उसको आगे लेके चलेंगे उन चीज़ों को। न्यू जनरेशन के लिए ये है कि
चीज़ें भी हैं, स्कोप भी है, एक माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने ये करना है। अब जैसे मैंने बनाया था कि भाई मैंने अब और एक और मज़े की बात बताऊं, जो मेरे साथ के कुलीग थे जो एज ए कैश ऑफिसर आए थे, वो डू यू बिलीव कि आज भी वो कैश ऑफिसर है, आज वो भी कैश मैनेजर बने बैठे हैं, वही कैश की सीट संभाली हुए है, निकले ही नहीं है। उनने बस वो एक ही चीज़ को किया है, हम निकले हैं, हमने डोर टू डोर मार्केटिंग की है, डोर टू डोर लोगों के पास गए हैं, काम किया। ये हमारा बैंक ऑफ पंजाब बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है। इसमें तरक्की के आगे जाने के बड़े चांसेस है अगर आपका माइंड सेट है। अगर आपने एक माइंड बना लिया है कि मैंने आगे जाना है, उस सीट पे जाना है, उस सीट पे जाना है, तो आप निकल जाएंगे। अगर आपने इसको सिर्फ एंजॉय करना है, सीट को एंजॉय करना है, तो आपने यहीं पे रहना है। तो नई जनरेशन को मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि कोई भी काम है, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, किसी ऑफिस में आपकी वो लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और काम करना है। देखें, रोज़ी को हलाल करना है हमने। अल्लाह पाक ने हमें रिस्क दिया है, रोज़ी दी है, तो जिस काम के लिए दी है तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से करना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो मैं इधर भी कर रहा हूँ, राजनपुर में भी किया है। अब यहाँ मेरा 3 साल का टेन्योर है। मैनेजमेंट क्या डिसीजन करती है, अल्लाह पाक की तरफ से क्या होता है, ये आने वाला कल बताएगा। फ़िलहाल मैं डीजी खान की यहाँ बड़ा कंपटीशन है, यहाँ बड़े बैंक्स हैं, बड़े वीएन भी बड़ा है, लोग भी काफ़ी डिफरेंट हैं वहाँ से, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी चीज़ों के अपने टारगेट्स भी अचीव कर रहा हूँ, चीज़ें भी कर रहा हूँ, और इस तरीके से अपना मेरा कैरियर आगे की तरफ जा रहा है। और अब भी आज भी मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ मैं बैठा हूँ इससे एक स्टेप ऊपर जाऊँ, और इसके लिए ये एक स्ट्रगल है। ये एक स्ट्रगल है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप नहीं जा सकते आगे, कभी भी नहीं जा सकते आप आगे। अब देखिए मिर्ज़ा साहब ने कितना ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि न्यू जनरेशन जब काम नहीं करेगी तो कैसे तरक्की करेगी। और न्यू जनरेशन हमारी ये चाहती है कि रिवॉल्विंग चेयर हो, बैठे रहें सारा दिन, मोबाइल यूज़ करते रहें और काम ना करना पड़े। तो इस तरीके से तो फिर ज़ाहिर है बंदा तरक्की नहीं करता। मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल अपने उस्ताद मोहतरम अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब का हूँ। इनके साथ मैंने अपना सेशन गुजारा 3-4 साल का, बड़ा मज़ा आया। और वो जो हमने सेशन गुजारा इनके साथ, और यही हमारी बेस थी जो इन लोगों ने हमारी बनाई। इन्होंने हमें एजुकेट भी किया, इन्होंने हमें इखलाकियात भी सिखाई, इन्होंने बड़े छोटे की रेस्पेक्ट करना भी हमें सिखाई। तो इनकी दुआएं भी हमारे साथ थी, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में इनके बैच में हम जो लड़के थे 4, 5, 6, गौरी साहब को पता है, माशाल्लाह सब बड़े अच्छे ओहदों पर चले गए, सब के सब अच्छे ओहदों में। सिर्फ ये थी कि उस वक्त जो माइंड, जो ग्रूमिंग आप लोगों ने हमारी की, वो आज तक हम याद भी करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। और ये हमारे फैमिली की दुआएं हैं, हमारे पेरेंट्स की दुआएं हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा मज़हर जैसे बहुत सारे लोग फिर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिर रहे हैं सर। बट ये हम आ गए हैं तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, हम पे मेहरबानी है। हम समझते हैं कि हम इस काबिल भी नहीं थे, बट हमने मेहनत की, अल्लाह पाक ने हमें सिला दिया। आपकी दुआएं, वालिदैन की दुआएं हमें इस स्टेज पे ले आई। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए यहाँ। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.